हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इसको शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वन बाय वन। सो फर्स्ट इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, नाउ फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये हमने राउल्ट्स लॉ में ही पढ़ लिया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना, क्या पढ़ा था वहाँ पर बच्चों हमने कि P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। व्हाट इज P0A? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज PA? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ P0A माइनस PA इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिवाइड कर दें P0A से, देन इट बिकम्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब नाउ देखो बच्चों, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भाई जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना मोल फ्रैक्शन होगा। नंबर ऑफ मोल्स इन टर्न्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई जितने ज़्यादा पार्टिकल हैं उतने ज़्यादा मोल हो गए उसके। ठीक है, मोल इटसेल्फ क्या है? नंबर रिप्रेजेंट करता है ना। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। हेंस RLVP, relative lowering in vapor pressure, is a CP. CP is what? Colligative property. Hence relative lowering in vapor pressure is called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई RLVP को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, हम इस फॉर्मूला को बच्चों थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? P0A माइनस PA को मैंने लिख दिया डेल्टा PA। दिस इज व्हाट इज डेल्टा PA? आई कैन राइट हियर लाइक डेल्टा PA इज lowering in vapor pressure, and what is, how we can calculate delta PA? This is P0A minus PA. So delta PA upon P0A is equal to XB, and XB को ही बच्चों मैं अब चेंज कर लूंगा। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आई कैन राइट दिस, है ना। मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें ये पता है कि भाई दीज आर द प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्वेंट के वो ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू, या बहुत ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम नीचे से NB को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा PA क्या हो जाएगा? डेल्टा PA अपॉन P0A इज इक्वल टू NB अपॉन NA। NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NA इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आगे करें, इसके बाद डेल्टा PA अपॉन P0A, NB कैन बी रिटन एज WB अपॉन MB, और Na को हम लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ, सॉरी नॉट मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, सॉल्व किया फर्दर, P0A इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA, और ये MA ऊपर चला जाएगा। MA क्लियर है? यस। ओके, नाउ हमें MB कैलकुलेट करना है, तो MB को इधर ले आए तो ये हो गया WB इंटू MA इंटू P0A अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा PA इंटू WA। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। क्लियर? ठीक है, RLVP, relative lowering in
vapor pressure. Now let us solve some numerical problems based on this formula. Or yes, the first problem is the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. Okay. Now a non-volatile non-electrolyte solute weighing 0.5 gram is added to 39 gram of benzene full stop. The vapor pressure of solution is 0.85 bar. The vapor pressure of solution is 0.845 bars. Then what is the molar mass of solid substance? What is the molar mass of solid substance? Now how to solve? What is the approach of सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स? ओके, सबसे पहले बच्चों हम गिवन लिखेंगे. हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब दिस इज पी नॉट ए 0.850 बार. ओके, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट WB 0.5 ग्राम is added to 39 gram means WA 39 gram of benzene. The vapor pressure of solution means what? PA, this is 0.845 bar. 0.845 bar. What is the molar mass of the solute? Means we have to calculate the molar mass of solute MB. Now molar mass of solvent will be what? For benzene we can calculate C6H6, 12 into 6 plus 1 into 6, 72 plus 6, that is 78 gram. Okay. Now we can apply the formula. What is the formula for calculating the MB? Yes, formula for calculating the MB, WB, MB equal to WB into MA into P naught A upon delta PA into WA. WB is given to you, yes, MA is given to you, P naught A is given to you. Now delta PA तो बच्चों आप निकाल लोगे कैसे? Delta PA change in the vapor pressure ना, और lowering in vapor pressure, that is P naught A minus PA. P naught A कितना है आपका? 0.850 और 0.845 बार. ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करके आपका क्या कहते हैं P naught A आ जाएगा 0.005 और वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, और कमेंट से मुझे आंसर बता देंगे. ठीक है, चलिए. देन आफ्टर दिस प्रॉब्लम we move on to the next colligative property, that is called elevation in boiling point. Called
elevation in boiling point or elevation in BP. Okay, now first of all बच्चों what is boiling point? Boiling point क्या होता है? What is boiling point? The temperature at which vapor pressure of liquid, boiling is the characteristic of liquid, vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ओके तो हम बोल सकते हैं जब वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है. क्लियर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? ठीक है ना. नाउ अब आपको पता है ना कि भाई अगर मान लो हमारा वेपर प्रेशर कम है तो हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा मतलब कि ईजिली वेपराइज हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव डेविएशन वाले, तो उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है. तो हम बोल सकते हैं कि भाई पॉजिटिव डेविएशंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, नेगेटिव डेविएशंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जनरली ऐसे सॉल्यूशंस के लिए. ओके ग्राफ की हेल्प से अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट को तो जो हमने एक तरफ लिया वेपर प्रेशर और यहाँ नीचे लिया हमने टेम्परेचर. ठीक है, अब हमारे पास एक होगा सॉल्यूशन और एक होगा हमारे पास प्योर सॉल्वेंट. तो देखेंगे कि भाई प्योर सॉल्वेंट, अच्छा मुझे बताओ कि जब प्योर सॉल्वेंट को हम हीट करेंगे तो वो जल्दी बॉयल होगा या फिर उसके अंदर अगर हम मान लो सॉल्ट मिला देते हैं तो जल्दी हीट होगा? यस, प्योर सॉल्वेंट जल्दी हीट होगा. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसमें टॉप लेयर पर ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे जो सारे वेपराइज हो सकते हैं. लेकिन जब हम सॉल्ट डाल देते हैं तो टॉप लेयर में कुछ सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं. ठीक है ना, इनिशियली सपोज, मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि इनिशियली सपोज कि 1000 मॉलिक्यूल्स है लेयर पे, टॉप लेयर पर, है ना, एंड ऑल 1000 मॉलिक्यूल कैन पार्टिसिपेट इन वेपर फॉर्मेशन. लेकिन अगर हमने उसमें सॉल्ट या शुगर या कोई भी नॉन वोलेटाइल लिक्विड जब डाल दिया तो कुछ अमाउंट कहते हैं ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स के भी कहते हैं पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसको. ठीक है ना, और अब जब हम हीट करते हैं तो मान लो सपोज कि सिर्फ 500 मॉलिक्यूल्स ही बचे हैं अब जो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टॉप लेयर में. ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. ठीक है ना, तो बच्चों हमारे पास दिस इज सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो सॉल्वेंट को जब हमने हीट करना शुरू किया तो यहाँ आके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ आके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम बोलते हैं बॉइलिंग अचीव हो गई. दिस इज कॉल्ड T0B, बट इज नॉट प्योर सॉल्वेंट, है ना, T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है हमारा उसका वेपर प्रेशर कम होता है, तो इसलिए मैंने नीचे बनाया उसको. जब इसको हम हीट करते चले जाएंगे तो यहाँ पर आके ये इसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पर आके बॉइलिंग अचीव हुई. हम बोलेंगे कि भाई दिस इज TB, है ना, मतलब दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. और ये बच्चों दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा TB मीन्स एलिवेशन कितना बढ़ गया इन बॉइलिंग पॉइंट. तो बच्चों डेल्टा TB कितना बढ़ गया, इतना TB हो गया था T0B. दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ colligative property. Experimentally it is determined, it is determined that elevation in boiling point is directly proportional to molality, okay. Now you know molality depends on number of moles of solute particles, है ना. How we can define molality? The number of moles of solute in 1 kg of solvent. So molality depends on number of solute particles, and number of solute particle in turns depends on number of particles of solute. Okay,
and number of particles of solute such, therefore molality depends on number of particle and elevation in boiling depends on molality, hence delta TB also depends on number of particle, therefore elevation in boiling point is a Cp or colligative property. Okay, so delta TB is equal to kbm. Okay, where what is kb? This is molal elevation constant, molal elevation constant, or other name is ebuloscopic constant, other is ebuloscopic constant. Okay, ebuloscopic constant. Now calculation of molar mass, now is that clear na? What is kb, what is delta tb, and this is molality. Okay बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में कहते हैं करेंगे, ठीक है। आज इस क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। और अगर मोर यूजफुल वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास कॉन्टिन्यूसली आती रहे तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली मीटिंग में, ठीक है। आज के लिए जा सकते हैं, बाय बाय।